जय शनिदेव। ओम श्री शनिदेवाय नमः। शनिदेव को प्रसन्न करने का मुख्य मार्ग क्या है? किसी ने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है कि शनिदेव के प्रकोप, साढ़े साती और ढैया, कुंडली में खराब स्थिति से बचने और उनके कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रवत पुराणों में कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें से कुछ उपाय हमें आप बताइए जो सटीक काम करे और जो सही हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनिदेव के प्रकोप से, साढ़े साती से या उनके ढैया से और कुंडली के किसी भी भाव में अगर वो बैठे हैं और उस भाव में बैठ के उनकी 3 दृष्टि होती है और उन दृष्टियों से कहीं आपको नुकसान पहुंच रहा है। एक तो सबसे पहले कुंडली का स्थान देख लीजिए कि उसमें आपका कुंडली से उनका कौन कौन सा दृष्टि का दोष लग रहा है और कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो उनसे बचने के लिए कुछ मार्ग है, कुछ उपाय है, कुछ रास्ते हैं जो वेद पुराणों में दी गई है, उनका उपाय बताया गया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं, आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ मुख्य मार्ग हैं, जैसे कि सत्कर्म करना और धर्म का पालन करना। शनि कर्म फलदाता है, इसीलिए सही कर्म, ईमानदारी, परिश्रम और न्यायपूर्ण आचरण को ही वो पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं जो लोग अपने जीवन में ईमानदारी नहीं रखते हैं, अन्याय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाप करने की कोशिश करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो वहाँ वो नाराज रहते हैं, क्योंकि वो एक दंडनायक देव है, उनको जज की उपाधि मिली है। इसीलिए शनि कर्म फलदाता है, सही कर्म करने वाले को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। उनकी सच्ची पूजा, अच्छी पूजा जो करे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी का अपमान न करें, खासकर गरीब मजदूरों का, सेवकों का, अनाथ, बूढ़े और विकलांग लोगों का, क्योंकि विकलांग से रिलेशन ये है कि शनिदेव खुद एक पांव से थोड़ा सा विकलांग हैं। शास्त्रों के मुताबिक उसमें बताया गया है कि शनिदेव थोड़ा सा, एक उनके पांव स्लो है, चलने में वक्री है, थोड़ा सा मतलब स्लो चलते हैं, तो इसीलिए उनकी जो समय आती है, उनका जब पीरियड आता है, उनका जब शुरुआत होता है उनका समय, तो बहुत देर तक चलते हैं, बहुत देर तक रहते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। कुछ चीज़ें जो शनिदेव को दान पुण्य में हम दे सकते हैं। शनिवार के दिन विशेष रूप से काले तिल, उड़द की दान कर सकते हैं। उड़द की दाल, काले कपड़े, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं जो भी हो, किल हो, काटी हो या लोहे की वस्तुएं भी आप दान दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा राहत मिलता है। भोजन और वस्त्र गरीबों, विकलांगों को, मजदूरों को आप दे सकते हैं। जो जरूरतमंद है उनको दे सकते हैं। जिन लोगों को जरूरत है, जो गरीब है, उनको आप दे सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें, जैसे कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। काला कपड़ा, काला कंबल, काला ऊनी का कंबल या जो भी काले वस्त्र हैं, उसको भी दान करने से शनिदेव को आप खुश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पूजा की, जो कुछ ऐसी विधि है जिनको करने से शनिदेव का और भी प्रसन्नता बढ़ती है। देखिए, कोई भी आदमी हो, अगर ज़्यादा नाराज हो या ज़्यादा शक्तिशाली हो, वो अगर कोई व्यक्ति उसके सामने जाके झुक जाता है, उसका पूजा करता है, उसका अर्चना करता है, तो डेफिनेटली और निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने भाव में कमी ले आता है, अपने नाराजगी में कमी ले आता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपसे जुड़ा है
किसी बात से आपकी नाराजगी हुई, पड़ोस में, अड़ोस में, कहीं भी, रिश्तेदारी में, कहीं भी देखिए, और उसके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो एक समय पर वो थोड़ा सा नरम बन जाता है। उसी तरह देवताओं में है, जब देवताओं का उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे विनय करते हैं, तो वो लोग भी एक समय में थोड़ा सा आपके प्रति झुकते हैं, रुझान हो जाता है उनका कि चलो कोई बात नहीं है, हम आपके बारे में कुछ सोचते हैं, आपके पीड़ा को कम कर सकते हैं, आपके दुख को कम कर सकते हैं। अब जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा समस्या, उनको भी वो थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। तो उपवास और पूजा, शनिवार को उपवास रखें और सात्विक आहार करें। शनिदेव का तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को तेल का यानी सरसों के तेल का दीपक जलाएं, विशेषकर पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जलाने का विधि है। आप इसकी तो बहुत लंबी कहानी है कि क्यों जलाते हैं, किसी दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाएं। शनि मंदिर या नवग्रह मंदिर में जाकर पूजा करें। देखिए आज के समय में हर जगह शनि मंदिर मिल जाता है, तो शनि मंदिर या नवग्रह मंदिर में कहीं भी जाके आप उसका मंत्र और स्तोत्र। शनि जी का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। तो ये एक उनका मंत्र है जो बीज मंत्र है। इससे अगर आप माला जाप करते हैं तो रुद्राक्ष माला ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए, तुलसी माला है, रुद्राक्ष माला है, जिससे आपके गुरु या आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको बताए हैं, चाहे अब नॉर्मल हम भी बता दे रहे हैं, आप अगर जाप विधि करना चाहते हैं तो 108 बार का जाप आप कर सकते हैं। आप माला जितना चाहें कर सकते हैं। उसका एक मंत्र का संकल्प ले लीजिए, जो संकल्प आप लेंगे उतना आप कर लीजिए। और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का भी पाठ करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। कारण क्या है, आप देखिए लंका में जब हनुमान जी गए थे तो शनि देव को उल्टा रावण ने टांग दिया था। जिस समय शनि देव ने उनको कहा था कि हे हनुमान जी, आपने हमें बचाया है और जीवन में जो भी आपका पूजा करेगा मैं उसको ज़्यादा पीड़ित नहीं करूँगा, तो इसीलिए खास तौर से जिनके ऊपर शनि का प्रकोप है, ढैया है, साढ़े साथी है, या किसी भाव में बैठ के उनकी दृष्टि लग रही है, तो आप उस दृष्टि से बचने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो शनिदेव स्वयं हनुमान भक्तों को प्रसन्न करते हैं और हनुमान जी की पूजा करने वाले को शनिदेव जी कष्ट बहुत कम देते हैं। तो आप चाहे तो ये भी काम कर सकते हैं, हनुमान जी का भक्त बन सकते हैं, हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। पेड़ पौधा और प्रतीकात्मक उपाय। शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाने के साथ आप जल दीजिए, बस रविवार को न दीजिएगा। और उनके कुछ वाहन हैं, कुछ उनके प्रिय जीव जंतु भी हैं, जैसे कौवा, काला कुत्ता को भोजन कराएं। अगर आप ये भोजन कराते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। झाड़ू का दान करना लाभकारी माना गया है सिर्फ मंदिर के अंदर। मंदिर में अगर आप झाड़ू दान करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। जीवन में अनुशासन और संयम। जीवन में अनुशासन और संयम रखें। झूठ, आलस्य, चोरी और धोखाधड़ी से दूर रहें। माता पिता और बड़े का आदर करें, परिश्रम करें और दूसरे की मदद करें। तो शनिदेव इससे भी आपको खुश रहेंगे, आपको बैलेंस करेंगे, आपके जीवन में अच्छा फल देंगे। विशेष शनि दोष शांति का उपाय भी है। शनि शांति यज्ञ का उपाय है। शनि रत्न लीलम या हकीक भी पहन सकते हैं आप। योग ज्योतिष के परामर्श के द्वारा ही पहने। देखिए शनिदेव की कुछ रत्न है जो अंगूठी के रूप में और ब्रासलेट के रूप में भी पहना जा सकता है। हमारे कई वीडियोस इस दिए गए हुए हैं, हमने बताया कई वीडियोस में कि आप हमसे कोई भी जेम स्टोन चाहिए तो ले सकते हैं, बिल्कुल 100% ओरिजिनल आपको मिलेगा, तो आप उसको भी धारण कर सकते हैं। देखिए टोटल
आपके पास में सार ये निकलता है कि शनि से बचने का असली उपाय है सत्कर्म, सेवा, संयम और अपने पितरों का श्राद्ध भी करना, हर पितृपक्ष में उनके श्राद्ध भी करना। इसीलिए यदि इंसान सही रास्ते पे चलता है और दूसरे को लाभ करता है, दूसरे का सेवा करता है, तो शनि देव की कृपा उसके ऊपर बहुत जल्द मिल जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में जो मैंने आपके शनिदेव के उपाय को बताया है उसको आप करिए। अगर किसी के कुंडली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर इसमें दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सएप पे जाएं और हमारे को व्हाट्सएप करके आप जो भी चाहें पूछ सकते हैं। एक नॉर्मल फी ली जाती है, उसके हिसाब से आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। हर प्रकार के जेम स्टोन्स, रत्न आभूषण हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो ओरिजिनल आपको मिलेगा। कहीं भी आपको ऐसी डुप्लीकेट हमारे यहाँ से नहीं मिलती है, सारे चीज़ हम ओरिजिनल देते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। आपको आगे और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ में रिस्ट यानी घड़ी एनालिसिस, स्वर विज्ञान, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र की भी सेवाएं हम प्रदान करते हैं। तो उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे मोबाइल पर मैसेज देके, व्हाट्सएप करके आप हमसे जान सकते हैं। आपको मैसेज दे दिया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।